गाइस, तो ऐसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू वीडियो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोहरा ड्रामा का एपिसोड 32 से 35 तक का रिव्यू। ठीक है। तो इसमें जो है वो स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा थोड़ी सैड थी, क्योंकि हनान जो है वो अभी सदमे से बाहर ही नहीं निकला कि उसको जो है उसकी माँ ने इतना बड़ा धोखा दिया है कि जो उसकी बीवी है, मतलब जिससे उसकी शादी हुई है, उसकी दूसरी शादी है। तो जी, अब जो उसकी जो वो बीवी बनाई हुई है वो बड़ी मुंह फटा बनाई हुई है और बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, क्योंकि वो भी ट्रॉमा से गुजर रही है अपनी पहली शादी के। फिर नेक्स्ट सीन में जो है सब लोग ये डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, तो जो अरीशे है वो सब लोगों को ऐसे तिलियां लगाती है कि जी इसने मेरी माँ को ये कहा है तो वो कहा है। तो फिर वो बताती है कि जी वो मतलब वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जो है ना वो बात आ रही थी, और जो उसकी सास है मतलब कि हमजा की माँ बनाई हुई है, वो भी बहुत बोलती है कि तुमने जी उसको नाराज कर दिया है, क्योंकि ये तो पीछे ही है ना दोनों मियाँ बीवी, लालची हद से ज्यादा। तो वो कहती है कि अगर तुम्हें दो बातें कह भी दी थी तो क्या हो गया, तुम कल क्या लड़की इस तरह कह रही हो, तो उस मतलब किसी का भी मुंह उठा, किसी के साथ भी बदतमीजी कर देती हो मुंह उठा के। तो ये मतलब इस तरह बातें बहुत सुनाती है। तो फिर वो फिर अपने शोर को बताती है, मतलब हमजा को बताती है, रोने भी लग जाती है कि वो जी मेरी भी इंसल्ट कर रही थी और इस तरह करके ना। तो उसका बाप कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर उसने कह दिया था तो तुम्हें दरगुजर करना चाहिए था। तो फिर उसकी माँ भी फिर और बहुत बातें सुनाते हैं ये दोनों बैठ के ना। तो वो फिर हमजा कहता है कि आप अगर मतलब किसी को पत्थर मारेंगे तो पत्थर की उम्मीद रखें, ना कि फूल की। मतलब कोई फूल आपको क्यों मारेगा जब आप उसको पत्थर ही मार रहे हैं। तो कहता है, फिर वो कहती है कि जी किसी कोई जगह नहीं है इस घर में, इसको निकालो घर से, ये बदतमीज है और ये वो कहता है कि अब अकेली नहीं जाएगी, मैं साथ जाऊंगा इसके। मतलब अलीज़ा अकेली इस घर से नहीं जाएगी, मैं साथ जाऊँगा इसके। तो फिर उसको हाथ पकड़ के उसका ले जाता है। फिर वो उसको रास्ते में कहती कहती है कि मतलब वो मेरी इंसल्ट कर रही थी और मुझे मतलब मेरी गुर्बत के ताने दे रही थी, तो मैंने इस वज़ह से बस जवाब दिया था उनको। तो कहता है अच्छा कोई बात नहीं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना उसको नहीं वो करना चाहिए ना ख़ातिर ख़ाम, मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले आनी चाहिए। और अगर मतलब बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं है आप हर दफ़ा जो है हर किसी को बात का जवाब दो। ठीक है। कि आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है या आपको कुछ भी बोल रहा है, तो आप वो कहता है इग्नोर करो तुम ना इस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है कि हर रास्ते में आने वाले पत्थर को आप ठोकर मार के बोलो। और जो अरीशे है वो भी यही कहती है कि जी इसने मेरी मम्मा से ना बहुत बदतमीजी की, मेरी मम्मा ने तो ऐसे सवाल पूछे थे और ये किया था और किया था। सिकंदर भी अपनी माँ को कहता है भी हाँ आप ठीक कह रही हैं, इसको घर में रहने का कोई हक नहीं है, इसको बाहर निकालें बाहर, इस तरह करके। फिर उसके बाद जो है हमज़ा का बाप फिर उसकी बीवी अपनी बीवी को कहता है कि मतलब तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो तुम घर छोड़ने वाली बात मत करो। वो कहती है अगर घर छोड़ के जाता है हमज़ा तो चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। वो कहता है तुम्हें परवाह नहीं है लेकिन मुझे तो परवाह है ना, तुम अक्ल के दुश्मन हो, मतलब औरतों की अक्ल ही नहीं है। वो अपनी बीवी को फिर इस तरह डांटता है ना, क्योंकि वो यही चाह रहा है कि हम इसको निकलवाएंगे, इसकी दूसरी शादी करवाएंगे। तो इस तरह करके फिर वो कहती है कि ऋषि नाराज होगी, ऋषि की माँ नाराज होगी, तो वो कहता है कि तुम कल जाना, वो मान जाएगी, कुछ नहीं होता। तो वो फिर उसकी बीवी पूछती है, जो हमजा की माँ है, वो पूछती है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो प्लानिंग ये कर रहा होता है कि जो शाहनवाज मतलब जिसने अलीज़े की बहुत तारीफ की होती है कि मेरी अगर बेटी होती वलीमे वाले दिन उसकी तारीफ की होती है कि अगर मेरी बेटी होती तो वो तुम्हारे जैसी होती, तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। तो वो उसके ख़्यालों में होता है कि वो उसको हम कहेंगे तो इन्वेस्टमेंट वो करेगा, इस वज़ह से वो अलीज़ा को कुछ कहता नहीं है। तो उसकी बीवी आगे से चुप कर जाती है। वो कहता है तुम अरीशे को सिकंदर को लेके जाना और मतलब उसकी अपनी तरफ से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि ये उसको भी कहती है ना अलीज़ा को कि माफ़ी मांगे ये जी उसकी माँ से जाके। तो हमजा कहता है मेरी बीवी किसी से माफ़ी नहीं मांगेगी, आप वो ना आगे से इस तरह कहती। फिर अगले सीन में जो है हनान घर वापस आता है, तो उसकी माँ उसको बोलती है जी तुम कहाँ थे और सारी रात तुम घर वापस नहीं आए हो, तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही थी। वो कहता है भाड़ में गई बीवी भाई। तो कहता है आप उसको निकालें यहाँ से, और उसके भाई को फोन करें वो आके ले जाए यहाँ से। तो वो कहती है उसकी उतनी देर को उसकी बीवी अंदर से आ जाती है। वो कहती है कि मेरा तो मेरे घर में दम घुट रहा है, मैं तो जा रही हूँ उसको। वो छोड़ के चली जाती है उसको। फिर अपने भाई को जाकर बताती है कि जी उन्होंने मुझे जी धक्के मार के घर से बाहर निकाले, गलत बयानी करती है, हालांकि छोड़ कर खुद आई होती है।
फिर लाइबा खान जो है वो मतलब जो अलीज़े है वो किसी को फ़ोन करती है, मतलब किसी कंपनी के मालिक को फ़ोन करती है कि आप उनका उस कंपनी का नाम होता है नौरोज़, ठीक है? तो अ, अब उनको उसके ओनर को फ़ोन करती है, उसे कहती है कि आपके लिए मतलब मेरे पास खबर है, आप जो है ना मतलब मैं आपको टेंडर दिलवा सकती हूँ, प्रोजेक्ट वगैरह दिलवा सकती हूँ स्काई लेदर्स के। तो वो कहता है आपका इसमें क्या फ़ायदा? वो कहती है मेरा कोई फ़ायदा नहीं, ना मुझे कुछ चाहिए, बस जो है ना मैं किसी की बर्बादी चाहती हूँ। तो वो कहता है अच्छा चलो सही है। तो वाक़ई मतलब जो इसने यूनिट सिकंदर ने 500 लिखे होते हैं तो वो उससे भी कम रेट पे उस चीज़ को दूसरी कंपनी को ऑफ़र करते हैं तो वो टेंडर उनको मिल जाता है, सिकंदर को मिलता नहीं। सिकंदर इन ख़्यालों में होता है कि टेंडर जो है वो मुझे ही मिलेगा। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि तुम्हारी जो खबर लीक हुई है, वो फिर अलीज़े पे इल्ज़ाम लगाने लग जाता है कि अलीज़े ने इस तरह किया है। तो हमज़ा उससे लड़ने लग जाता है, वो कहता है तुम जो है ना मतलब हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरी बीवी पे मत लगाया करो। फिर जो है अरीशे आती है तो अरीशे उसको कहती है अलीज़ा अकेली खड़ी होती है किचन में, तो उसको कहती है कि कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? वो कहती है कौन सा सरप्राइज़? तो फिर उसको बताती है कि जो वलीमे वाला सूट था, तो वो कहती है अच्छा अच्छा तुमने ही मतलब काटा था। तो वो कहती है हाँ, तो अलीज़ा कहती है कि हाँ मुझे उम्मीद थी कि इतनी जो गिरी हुई हरकत है ना वो तुम ही कर सकते हो। फिर अपनी तरफ तकलीफ होती है, तो फिर उसको अलीज़ा कहती है कि तुम मेरी बात तो सुन जाओ, जो तुम्हारे जो मतलब अलमारी में तुम्हारे ड्रेस वगैरह पड़े हुए थे वो मैंने ना मेड को दे दिए, अभी वो काट मतलब वो काटे नहीं निशान, अभी मतलब कोई वो ना रह जाए, शक शुबा ना रह जाए, तुम उसको जला दो। तो वो बाहर कोई चीज जल रही होती है, वाकई वो जब जाती है सख्ते में आ जाती है कि मेरे इतने महंगे जो सूट हैं वो सारे इसने जला दिए। फिर उसकी आ जाती है सास, वो पूछती है कि तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? तो वो कहती है कि इसने ना मतलब मेरा सूट जला दिया था। तो वो कहती है कि आंटी हाँ मैंने जलाया था, मैं मतलब मैंने एक सूट ही खराब किया था, इसने मेरे तमाम जो अलमारी में पड़े हुए सूट थे वो सारे काट दिए, वो जला दिए। तो वो कहती है नहीं जलाए तो नहीं है, वो मैंने मेड को दिए हैं कि तुम जो है ना मतलब उसको वो कर दो, वॉश कर दो। तो वो हैरान रह जाती है, फिर वो उस बात पे भी हैरान रह जाती है कि इसने जो है इसका वलीमे वाला सूट काट दिया था। फिर अलीज़ा कहती है कि इस दफ़ा ना मैंने कुछ नहीं कहा, ना मेरी तुम्हारी किसी किस्म की दुश्मनी है, तो तुम मेरे रास्ते में नहीं आओ, आइंदा तुम अगर मेरे रास्ते में आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी तुम हमेशा याद रखोगे। और वाक़ई वो उसको तो कुछ नहीं कह रही, उसकी उसकी जो दुश्मनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिकंदर से है। ये बीच में बेफिजूल में आ रही है, हालांकि अभी तक इसको ये नहीं पता कि सारा कुछ करवाने में मेरी बहन के साथ इसी लड़की का हाथ था, वरना ये इसको भी फिर मारेगी जान से। फिर जो सिकंदर की बहन है वो कहीं मतलब रेस्टोरेंट वगैरह गई होती है, वहां से निकलने लगती है तो वो उसका पाँव मुड़ जाता है, आगे से लड़का आ जाता है, वो थोड़ा फिल्मी सीन सा हो जाता है, रोमांटिक सा, वो उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ से इनकी लव स्टोरी अब शुरू हो जाएगी। सिकंदर की जो है वो किसी मतलब वो पार्टी वगैरह जो भी उसने रखी होती है, तो वहाँ पे बैठा होता है उसका जो दोस्त है एक जो पुराना, वो लेकर आता है किसी लड़की को, जी मैं किसी से मिलवाने के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ। तो वो कहता है हाँ कौन है? तो वो कहता है कि ना मतलब अनोशे है उसका नाम, अनोशे अब जो अलीज़ा की बहन था उसका नाम था। लड़की वो दूसरी होती है लेकिन उसको फिर वो ही नहीं मतलब नजर आती है अनोशे जो तू बनाई हुई थी। तो वो फिर मतलब लड़ लुड़ के घर आ जाता है, उनसे कहता है म्यूजिक बंद करो और इस तरह मतलब बहुत बदतमीजी वगैरह करता है। तो घर आता है तो फिर आगे से मतलब उसकी माँ देखती है कि ये नशे में है, फिर वो उसकी बीवी को आवाज़ें देने लग जाती है कि इसको देखो, और फिर वो कहता है कि मैं जो है नौशे को जान से मार दूंगा, ये समझती क्या है अपने आप को। और उतनी देर को अलीज़े पीछे आके खड़ी हो जाती है, तो कहता है मैं मतलब इसने मेरी ज़िंदगी हराम की हुई है, मैं ना मार दूंगा उसको, जान से मार दूंगा। तो वो ना ले जाती है उसको, अरीशे सिकंदर को पकड़ के एक कमरे में ले जाती है। वो फिर पूछती है, अली से पूछती है कि आंटी ये कौन थी अनोशा? तो वो कहती कोई लड़की थी पीछे पड़ी हुई थी, और इस तरह करके ना वो मतलब उसके बहुत ज्यादा वो दुखी हुई होती है अपनी बहन की वजह से, जो अल्फाज ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो कहती है ये इसी काबिल थी, जो है ना मर गए मतलब जिस काबिल, उसको ये पता वो अपनी माँ को उस टाइम बताता है कि मैंने जो है ना मतलब उसको तलाक दे दी थी, उसको पहले अपने जाल में फंसाया, उसने मेरी यूनिवर्सिटी के सामने बेइज्जती की, इस तरह सारा बस स्टोरी बताता है अपनी माँ को। तो फिर वो बड़ी डिसहार्ट होती है अलीज़े कि इसने इस तरह मेरी बहन के साथ इतना बुरा किया, और धड़ल्ले के साथ ये भी, इसकी माँ भी और उसकी बीवी भी इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ भाई हमने बहुत अच्छा काम किया है, उसको ये नहीं कह रहे कि तुमने बहुत बुरा काम किया। तो ये था 32 से 35 एपिसोड तक का पार्ट 1, क्योंकि जो ये है एक्सप्लेनेशन रिव्यू जो है
स्टोरी का ये थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट पार्ट 2 का वेट करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।